हल्ला नहीं कीजिए। पहले पंखा चलिए इधर कर। चलिए तो दो समस्या है। एगो समस्या तो विनोद का है। तीन दिन पहले अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, लिखाए हैं। एक दिन पहले पूर्वी तट पर। ठीक है, दोनों ठीक है, क्योंकि देखिए सुनिए, देखिए न्यूयॉर्क कहां है, दिखाए हुए हम आपको। न्यूयॉर्क यहां है, न्यूयॉर्क यहां है, न्यूयॉर्क अमेरिका है, ये यूएसए है। अमेरिका का उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। तो यहां है। अगर थोड़ा और नीचे रहता ना तब एकदम 100% पूर्वी तट आप कह सकते थे, लेकिन थोड़ा ऊपर है, इसी वजह से इसको कहते हैं उत्तरी पूर्वी। या उत्तरी पूर्वी के जगह जो है ना, अगर हम पूर्वी शब्द का भी प्रयोग कर दिए हैं तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक होगा उत्तरी पूर्वी, ज्यादा ऑथेंटिक होगा उत्तरी पूर्वी, ज्यादा बेटर होगा। अगर ऑप्शन में दोनों दे दे तो उत्तरी पूर्वी के साथ जाइएगा, ऐसे दोनों देगा नहीं, समझ गए? उत्तरी पूर्वी के साथ जाइएगा, ठीक है? जिनका भी था, जो भी विनोद है। और एगो तो बड़ी गंभीर समस्या है। पांच से 7 बैच की लड़की आगे बैठी रहती है, 7 से 9 वाली लड़की को सीट नहीं मिलता है, जबकि हम लोग 30 मिनट पहले क्लास आते हैं। इसका कोई समाधान किया जाए। देखिए, समस्या का समाधान तो इसी में छुपा हुआ है। 5 से 7 बैच की लड़की, ठीक है, 5 बेंच छोड़ के बैठेगी, समझ गए? 5 से 7 बैच की लड़की, जो 5 से 7 भी पढ़ती है, 7 से 9 भी पढ़ती है, 5 बेंच छोड़ करके बैठी है ना, 1 2 3 4 5 बेंच छोड़ करके, मतलब वो पिलर के पीछे बैठी है। वो पिलर से आगे जो है 7 से 9 वाली को बैठने दीजिए, समझ गए? ठीक है, हो गया। लड़का जाएगा ऊपर। अब आइए, अब शांति 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 शांति। अब इसको क्या समस्या हो गया? शिकागो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन, प्लेटफॉर्म नहीं लिखा है, जंक्शन। प्लेटफॉर्म अलग चीज होता है, जंक्शन अलग चीज होता है। और रुकेन बोलने दीजिए ना। ग्रेट, हाँ है, स्टेशन है। तो स्टेशन और जंक्शन में अंतर होता है। राजेंद्र नगर स्टेशन है और पटना जंक्शन है, अंतर होता है। देखिए, प्लेटफॉर्म अलग चीज है, स्टेशन अलग चीज है और जंक्शन अलग चीज है। सब में अंतर है, ऐसा नहीं है कि सब एक है। बैठ जाइए, ठीक है? ये तो प्योर विनोद है। चलिए
अब आइए, अब शांति शांति आ जाए। ऐसे ये शुक्रवार है, कम समय है पढ़ाने के लिए, हल्ला मत कीजिए महाराज। है, शांत रहिएगा। है शांत, है शांत रहिए ना। देखिए, आइए अब समझिए थोड़ा सा। पिछले क्लास में जो बताए थे, एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब दीजिए तो। न्यूयॉर्क शहर कौन द्वीप पर स्थित है? मैन। आगे बताइएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित सिलिकॉन वैली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? सॉफ्टवेयर उद्योग। सिएटल कौन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल? चाहुआन। सुपीरियर झील को ह्यूडन झील से आपस में जोड़ता है अच्छा, हॉलीवुड कहां है? अमेरिका के लॉस। जैसे बॉलीवुड कहां है? मुंबई में। बॉलीवुड मुंबई में है ना जी, बॉलीवुड मुंबई में, और हॉलीवुड कहां है? लॉस एंजल्स। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कहां मनाया? टॉलीवुड कोलकाता में है, कोलकाता में है टॉलीवुड। हाँ, चलिए आगे बताइएगा। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? वाशिंगटन डीसी कौन नदी के तट पर है? पोर्टो। न्यूयॉर्क कौन नदी के तट? हडसन ना। चलिए ठीक है। और यूएसए आजाद कब हुआ है ब्रिटेन से? 4 जुलाई 1700। चलिए अब आगे आइए, अब आगे आइएगा। हीरो सब आइए, देखिए आपको यूएसए के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर और पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप समूह। उस द्वीप का नाम है हवाई द्वीप समूह। यहां पर हवाई द्वीप समूह है, और जो हवाई द्वीप समूह है यह यूएसए के 50 प्रांतों में से एक प्रांत है। जैसे भारत में टोटल 28 प्रांत है, उसी प्रकार से यूएसए में टोटल 50 प्रांत है, और यूएसए के 50 प्रांतों में से एक प्रांत हवाई द्वीप समूह है। और हवाई द्वीप समूह पर अमेरिका का अधिकार है, प्रशांत महासागर में है, और इस द्वीप समूह को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। जैसे चौराहा पे क्या होता है? चारों तरफ रास्ता फूटता है, चारों तरफ रास्ता फूटता है। तो ये जो हवाई द्वीप समूह है, यहां से प्रशांत महासागर के किसी भी भाग में जा सकते हैं। उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, हर भाग में आप जा सकते हैं। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और इसकी राजधानी है होनोलुलु। इसकी राजधानी होनोलुलु है। और देखिए, मूड ठीक है इसलिए, नहीं तो हम क्लास छोड़ के चल जाते। जैसन रिएक्शन दिया है, बताइए ये सही है कहीं से भी? ये गलत किया है ना? पता नहीं चल रहा है कौन है।
ई लेकिन गलत बात है। ठीक है, फिर हम कूटेंगे। आज शुक्रवार है इसलिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को हमको टेस्ट डिस्कशन में भी वहां जाना रहता है। अब मंगलवार या बृहस्पति बार रहता ना तो हम कूट देते अभी टाइम निकाल करके, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है। चलिए, यह है, इसको याद रखिएगा आप। इसके बाद यह जो हवाई द्वीप समूह है ना, इसमें लगभग 7-8 के आसपास जो है द्वीप है, 7-8 बड़े द्वीप है। और होनोलुलु ओआहू द्वीप पर है। जो होनोलुलु है वो ओआहू द्वीप पर है, ओआहू द्वीप पर, ओआहू द्वीप पर है। आपको याद रखना है, जरूरी है। यहां पर 3 पॉइंट परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह। दूसरा बात, हवाई द्वीप समूह की राजधानी कहां है? तो होनोलुलु। और तीसरी बात, होनोलुलु किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ओआहू द्वीप, ओआहू द्वीप पर। और यह जो हवाई द्वीप समूह है, यह द्वीप समूह पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए जो है यह द्वीप समूह आपको प्रसिद्ध है। जैसे भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का लक्षद्वीप, ये सब पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए, हाल फिलहाल में भारत और मालदीव के बीच थोड़ा विवाद चला, पर्यटन को लेकर के ही विवाद चला था। देखिए, गांव घर में कहा जाता है दूर का ढोल सुहान लगता है, मतलब अच्छा लगता है। भारत में इतना बढ़िया बढ़िया द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, यहां पर लोग घूमने नहीं जाएगा, लेकिन मालदीव जाएगा। समझ गए? मालदीव से बढ़िया बढ़िया चीज अपना भारत में है। मालदीव तो बहुत महंगा शहर है, हमको लगता है। कॉमन लोग थोड़े जा पाता है वहां पे, कॉमन लोग नहीं जा पाता, हमारे आपके जैसे लोग नहीं जा पाएंगे, कॉमन लोग नहीं जाता है वहां पर, बड़े बड़े स्टार जाते हैं। समझ गए? तो अब आप आइएगा यहां पर, जैसे भारत का लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों में मालदीव हो गया, ये सब जो है आपको पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अब आगे कुछ चीज और यूएसए के विषय में 3-4-5 बात और जानिए आप। यूएसए के सबसे ऊंचे पर्वत से हम आपको अवगत करवा चुके हैं, माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले है। यूएसए की जो सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी है। और मिसिसिपी की सहायक नदी है मिसौरी। तो इस नदी को मिसिसिपी, मिसौरी भी कहा जाता है, या मिसिसिपी भी कह सकते हैं आप। देखिए, जो आपको मिसिसिपी नदी है, यूएसए के 50 प्रांतों में से एक प्रांत है उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा। उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा के पूर्वी भाग में एक प्रांत है, उसका नाम है मिनेसोटा करके है। हां, और वहां पर एक झील है, उस झील का नाम है इटास्का झील, इटास्का झील। यूएसए के मिनेसोटा प्रांत में इटास्का झील है। और जो इटास्का झील है, इसी इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है, इसी इटास्का झील से मिसिसिपी नदी निकलती है। और यूएसए के मध्य में बहती हुई यह नदी अपना जल आकर के मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है, मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा, गंगा की कई सारी सहायक नदियां हैं, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक।
लेकिन गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? यमुना। उसी प्रकार से मिसिसिपी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है आपको मिसौरी। मिसौरी। इसके बाद आप जब उत्तरी डकोटा और दक्षिणी डकोटा के पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको एक प्रांत मिलेगा, उसका नाम है आपको मोंटाना। मोंटाना, उसका नाम है मोंटाना, मोंटाना प्रांत। और यूएसए के मोंटाना प्रांत में आपको एक बूटे की खान है। यूएसए के मोंटाना प्रांत में एक आपको बूटे की खान है, बूटे की खान है। और यह तांबा का सबसे बड़ा विश्व में खान माना जाता है। तांबे का सबसे बड़ा विश्व में खान माना जाता है बूटे का खान, जो कि यूएसए के मोंटाना प्रांत में है। इसके बाद आपको जो ये झील है सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, इन झीलों में जो मिशिगन झील है उसी के दक्षिणी भाग में यहां पर जो है आपको डेट्रायट नामक शहर है। डेट्रायट, 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 डेट्रायट। और डेट्रायट जो है एक औद्योगिक नगर है। डेट्रायट की अगर हम बात करें तो डेट्रायट जो है एक औद्योगिक नगर है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी, सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी मतलब 4 व्हीलर डेट्रायट में ही बनता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी का उत्पादन अमेरिका का डेट्रायट नामक शहर करता है। फोर्ड कंपनी का नाम सुने हैं? जनरल मोटर्स कंपनी का नाम सुने हैं? ये सब यही की कंपनी है। फोर्ड सबका गाड़ी आता है। और विश्व में वैसे कोई भी शहर जो है ऊपर में काहे हल्ला कर रहा है? इसको कोई दिक्कत नहीं ना है? कहां गया है? देखियो ऊपर में हल्ला कर रहा है ना। हल्ला आवाज तो आ रहा था, थी क्या कहते हैं, थी पीट रहा है। हाँ, पैर काहे पटकेगा। चलिए, इसके बाद हम आपको बतलाए हुए हैं अमेरिका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा प्रांत अलास्का है। अलास्का है। वही सबसे छोटा प्रांत है रोड द्वीप। रोड द्वीप। और जो रोड द्वीप है ना जी, यहां पर है, समझ गए, यूएसए के उत्तरी पूर्वी भाग में यहां पर एक छोटा सा प्रांत है रोड द्वीप। रोड द्वीप। जो रोड द्वीप प्रांत है यह अमेरिका के 50 प्रांतों में सबसे छोटा प्रांत है और वही सबसे बड़ा प्रांत है यूएसए का अलास्का। अलास्का। क्लियर है? तो यह सब बात जो है आप याद रखिएगा। नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह डैश दे करके लिखिए। लिखिए ना, आप अपना लिखिए ना, लिखिए। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है।
इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। इसकी राजधानी होनोलुलु है। इसकी राजधानी होनोलुलु है, जो ओआऊ, गलती लिखा गया है, जो आऊ द्वीप पर ओआऊ द्वीप पर स्थित है। ओआऊ द्वीप पर स्थित है। यह द्वीप समूह पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इस द्वीप समूह पर अमेरिका का अधिकार है। इस द्वीप समूह पर अमेरिका का अधिकार है। नेक्स्ट, आगे लिखिएगा। अमेरिका का सबसे छोटा प्रांत रोड द्वीप। अमेरिका का सबसे छोटा प्रांत रोड द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, डेट्रायट लिख दे रहे हैं, चिंता नहीं करना है। डेट्रायट अमेरिका का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे, अमेरिका के
मोंटाना प्रांत में, अमेरिका के मोंटाना प्रांत में अमेरिका के मोंटाना प्रांत में बूटे की खान है। तरीका बूटे की खान है जो विश्व का सबसे बड़ा तांबे का खान है। तांबे का खान है। इसे पृथ्वी का वृहत्तम इसे पृथ्वी का वृहत्तम इसे पृथ्वी का वृहत्तम यानी बड़ा संपन्न पहाड़ी, इसे पृथ्वी का वृहत्तम संपन्न पहाड़ी इसे पृथ्वी का वृहत्तम संपन्न पहाड़ी भी कहा जाता है। डेट्रायट के विषय में लिखा दिए, रोड द्वीप लिखा दिए, हवाई द्वीप समूह लिखा दिए। अब मिसिसिपी नदी के विषय में लिखाना है। सबसे पहले लिखिए नीचे से, अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है। लिख दे रहे हैं बोर्ड पे, मिसिसिपी है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी है। यह नदी इटास्का झील से निकलती है। यह नदी इटास्का झील से निकलती है। यह नदी इटास्का झील से निकलती है और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से और अपने उद्गम से दक्षिण की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई दक्षिण की ओर बहती हुई अपना जल मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। अपना जल मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। अपना जल मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। मेक्सिको की खाड़ी में गिराती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी
इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी मिसौरी है। मिसौरी, मिसौरी भी लिखना पड़ेगा, हे भगवान। मिसौरी है, मिसौरी है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। सेंट लुइस, सेंट लुइस शहर है। सेंट उसी में कंटिन्यू। सेंट लुइस नामक शहर में सेंट लुइस नामक शहर में मिसौरी नदी मिसौरी नदी मिसिसिपी से मिसिसिपी से मिलती है। और गुरुजी लोग 1 मिनट यहां पर रुकिए। आप सब लोग जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन देश करता है? अमेरिका ना। और जानते हैं पूरा विश्व में जितना मक्का पूरा विश्व उगाता है उतना मक्का अमेरिका अकेले उगाता है। मतलब पूरे विश्व में अगर मान लिया जाए 100 कुंटल मक्का का उत्पादन हो रहा है तो उसमें अमेरिका 50 कुंटल अकेले उत्पादन करता है। मतलब 50% से भी अधिक मक्का अमेरिका में होता है। और अमेरिका में विश्व की मक्के की सबसे बड़ी मंडी है। और अमेरिका में विश्व के मक्के की सबसे बड़ी मंडी सेंट लुइस नामक शहर में ही है। सेंट लुइस नामक शहर में ही है। तो उसी में एक तो पहले एक चीज और आप जानिए कि देखिए नदी जो है ना वैसी नदियां जो अपनी युवावस्था में है। देखिए आप ये मत समझिए कि सिर्फ मानवीय का बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था होता है। नहीं, नदी भी हर अवस्था से गुजरती है। पर्वत पहाड़ पठार भी हर अवस्था से गुजरता है। तो नदी वैसी नदियां जो अपनी युवावस्था में है, जैसे आप युवावस्था में एकदम तोड़फोड़ करते रहते हैं, वैसे नदी भी अपनी युवावस्था में काफी अधिक तोड़फोड़ करती है। और नदी अपनी युवावस्था में जब काफी अधिक तोड़फोड़ करती है अर्थात काफी अधिक अपरदन करती है, नदी अपने मार्ग में आने वाले चट्टान को, वृक्ष को, सब चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। हर चीज को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। अब चट्टान को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ रही है तो आप स्वयं सोचिए वो जो चट्टान है वो नदी के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना जी, जाएगा। और एक बात आप बताइए, जितना स्फूर्ति अभी आप में है, क्या इतना स्फूर्ति 40 वर्ष के बाद भी आप में रहेगा? नहीं रहेगा। या सुबह जब उठते हैं जितना एनर्जी आपके भीतर होता है उतना एनर्जी शाम में रहता है? नहीं रहता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं उसमें एनर्जी खपत होता है। तो नदियां अपने मार्ग में जो अवसाद बहा कर लेकर जाती है, जब नदी की पानी की गति धीमी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है, तो उन अवसादों को नदियां अपने मुहाने पर जाकर जमा कर देती है। नदी अपने मुहाने पर जाकर जमा कर देती है। उससे जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा त्रिभुजाकार होता है।
डेल्टा पंचाकार होता है। तो जो मिसिसिपी नदी है यह डेल्टा बनाती है और यह नदी अपनी युवावस्था में है। जैसे गंगा नदी अपनी युवावस्था में है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है, वैसे ही मिसिसिपी नदी अपनी युवावस्था में है और मिसिसिपी नदी भी आपको डेल्टा बनाती है। और मिसिसिपी नदी पंचाकार डेल्टा बनाती है। पंचाकार डेल्टा बनाती है, मतलब इस प्रकार का डेल्टा जो है आपको मिसिसिपी नदी बनाती है। तो ये दो बात भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। और सामान्य तौर पर डेल्टा की आकृति जो होती है ना, वह त्रिभुजाकार होती है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मिलकर करती है और उसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। सामान्य तौर पर डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार ही होती है, लेकिन अब बात स्वरूप कुछ नदियां पंचाकार डेल्टा बनाती है। इसी वजह से जो है आपसे पूछा जाता है, तो जो मिसिसिपी नदी है वह पंचाकार डेल्टा बनाती है। यह बात भी आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिए। हाँ, उसी में मिसिसिपी नदी, या अगला पॉइंट, या जैसे भी लिखना अपना लिखिए ना। मिसिसिपी नदी पंचाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी पंचाकार डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी नदी पंचाकार डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट विश्व का लगभग 50% से अधिक मक्का का उत्पादन विश्व का लगभग 50% से अधिक मक्का का उत्पादन यूएसए, अकेले करता है। उसी में विश्व का सबसे बड़ा मक्के का मंडी विश्व का सबसे बड़ा मक्के का मंडी सेंट लुइस नामक शहर में स्थित है। चलिए, हो गया अब अमेरिका। अब आगे हेडिंग मारिए कनाडा। चलिए गुरुजी लोग आइएगा। अब कनाडा देखिए, जो आपको कनाडा है यह आपको क्षेत्रफल के आधार पर पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश और उत्तरी अमेरिका महादेश में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा। और इसकी राजधानी है ओटावा।
इसकी राजधानी ओटावा है, और ओटावा जो है आपको यहां पर है, ओटावा यहां पर है। कनाडा की राजधानी जो ओटावा है वह आप कह सकते हैं कनाडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में कनाडा की राजधानी ओटावा कनाडा के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। और भले क्षेत्रफल में बहुत बड़ा हो और पूरे विश्व में सबसे अधिक समुद्री तटरेखा कनाडा बनाती है, पूरे विश्व में सबसे अधिक समुद्री तटरेखा कनाडा बनाती है। कनाडा में अनेकों झील है, विनिपेग झील हो गया, निपिगन झील हो गया, ग्रेट स्लेप झील हो गया, ये सब कनाडा में है। फिर कनाडा में कुछ शहर है, मॉन्ट्रियल जैसे शहर हो गए, काफी प्रसिद्ध शहर है, अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने को लेकर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में ही प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस सब के आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। नीचे से लिखिए कनाडा, डैश देकर लिखिएगा। यह विश्व का दूसरा, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोस्ट में क्षेत्रफल, कोस्ट में क्षेत्रफल, इसकी राजधानी ओटावा है। इसकी राजधानी ओटावा है। इसकी राजधानी ओटावा है, ओटावा है। चलिए अब आगे आइएगा गुरुजी लोग। देखिए मानचित्र अगर आपके पास है तो ओटावा के ही उत्तरी पूर्वी भाग में आप थोड़ा सा जाइए, इस एरिया में यहां पर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल नामक शहर, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल नामक शहर मिलेगा। और यह जो शहर है, यह शहर आपको अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात, कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में ही 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसका लक्ष्य था ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करना, ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करना, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसी शहर में आयोजित हुआ था 1987 में, ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने को लेकर। अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे, उसमें बिट्टू सर अगर इन्वायरमेंट पढ़ाए होंगे, तो वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की चर्चा किए होंगे, समझ गए। और काफी महत्वपूर्ण है ये, तो नीचे से लिखिएगा मॉन्ट्रियल, हेडिंग मारिएगा मॉन्ट्रियल। यह कनाडा का मॉन्ट्रियल, हेडिंग मारिएगा मॉन्ट्रियल और डैश देकर लिखिएगा। यह कनाडा का प्रमुख शहरों में से एक है। प्रमुख शहरों में से एक है। यह शहर अखबारी कागज
यह शहर अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फुल स्टॉप। ओजोन परत, उसी में ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने को लेकर ओजोन परत को संरक्षण प्रदान करने को लेकर मॉन्ट्रियल शहर में ही वर्ष 1987 ईस्वी में 1987 वर्ष 1987 ईस्वी में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया। जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। चलिए आगे गुरुजी लोग देखिए, कनाडा के पूर्वी भाग में यहां पर आप एक द्वीप देख रहे हैं। कनाडा के पूर्वी भाग में यहां पर जो आप एक द्वीप देख रहे हैं, यह है न्यूफाउंडलैंड द्वीप। और जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, इस द्वीप के समीप ही लेब्राडोर नामक ठंडी और गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा आपस में मिलती है। समझ गए? तो एक बात आप ये जानिए, भारत का भूगोल पढ़ाते हुए हम आपको जलधारा बताए हैं, नहीं बताएं? एकदम बताएं। जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है ना, तो एक तो घना कुहासा का निर्माण होता है और दूसरा प्लैंकटन नामक घास का निर्माण होता है। और जो प्लैंकटन नामक घास होता है वह मछली के लिए आहार के तौर पर काम करता है, मछली के लिए भोजन के तौर पर काम करता है। तो जहां पर भी गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है, वहां पर घना कुहासा का निर्माण होता है, प्लैंकटन नामक घास का निर्माण होता है जो मछली के लिए आहार के तौर पर काम करता है। तो जिस क्षेत्र में प्लैंकटन घास देखने को मिलेगा वहां पर मछली काफी ज्यादा देखने को मिलता है और वह क्षेत्र मछली उत्पादन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, इसके पूर्वी भाग में यहां पर एक ग्रैंड बैंक है। और जो ग्रैंड बैंक है यह मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। तो नीचे से एक मिनट फिर से समझिएगा आप गुरुजी लोग। कनाडा के पूर्वी भाग में न्यूफाउंडलैंड द्वीप है। इस न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप ही लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा आपस में टकराती है, जिस वजह से यहां पर जो है
आपको घना कुहासा का निर्माण होता है, प्लैंकटन घास का निर्माण होता है, और यहां पर है आपको ग्रैंड बैंक जो मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। तो नीचे से लिखिएगा न्यू फाउंडलैंड द्वीप। कनाडा के लिखना पड़ेगा, कनाडा के पूर्वी भाग में यह द्वीप स्थित है। इस द्वीप के समीप ही ग्रैंड बैंक है। इस द्वीप के समीप ही ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक है जो 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 मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, जो मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है, क्योंकि इस द्वीप के समीप ही गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा और लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। फुल स्टॉप। जिस कारण घना कुहासा का निर्माण होता है। और प्लैंकटन नामक घास का भी निर्माण होता है। यह घास मछली के लिए आहार का काम करता है। यह घास मछली के लिए आहार का काम करता है। किस लड़का का ही कॉपी है जी? छोड़ के क्लास किया है तो
चलिए, जितना समझाएं लिखाए हैं पढ़िए तो। पढ़िए है, पढ़ने बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, पढ़िए। पढ़ लिए। आइए तो है, बताइए तो, हवाई द्वीप समूह पर किस देश का अधिकार है? किस देश का अधिकार है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप समूह की राजधानी है होनोलुलु। कौन द्वीप पर है? कौन द्वीप पर है? अमेरिका का सबसे छोटा प्रांत रोड द्वीप। सबसे छोटा प्रांत, सबसे छोटा प्रांत। अच्छा, डेट्रायट जो है कौन उद्योग के लिए कौन उद्योग के लिए? डेट्रायट शहर कौन देश में है? कौन देश में है? कौन देश में है? विश्व का तांबे का सबसे बड़ा खान कौन है? बूटे की खान। विश्व का तांबा का सबसे बड़ा खान कौन है? बूटे की। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी से मिसौरी नदी कहां मिलती है? सेंट लुइस। कहां मिलती है? कहां मिलती है? कौन नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन नदी पंजाकार डेल्टा का विश्व का मक्के का सबसे बड़ा मंडी कहां है? सेंट लुइस। सेंट लुइस। विश्व में मक्के का सबसे बड़ा मंडी कहां है? कहां है? कनाडा की राजधानी। कनाडा की राजधानी। मॉन्ट्रियल शहर कौन चीज के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज। मॉन्ट्रियल शहर किस लिए प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल शहर किस लिए प्रसिद्ध है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए? 1900। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण। ओजोन परत। अच्छा, एक बात बताइए कि जो ग्रैंड बैंक है किस लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य। अच्छा, ग्रैंड बैंक कौन द्वीप समूह के नजदीक स्थित है? न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड द्वीप कौन देश में है? कौन देश में है? कनाडा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप पर कौन देश का अधिकार? और विश्व का सबसे लंबी समुद्री तटरेखा बनाने वाला देश कौन है? कनाडा है ना जी। ये तो पहले लिखान चुके थे, इसलिए ये बात नहीं ना लिखा है। यूएसए और कनाडा के बीच सीमा कौन बनाता है? 49वीं समानांतर रेखा। 49वीं। ये सब बात याद है ना? अगले क्लास में यूएसए खत्म हो जाएगा, तब दक्षिणी अमेरिका पढ़ाएंगे। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग थोड़ा आराम से निकलिएगा, ठीक है? धन्यवाद।